गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक हमेशा बंद रखना है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके आंसर आप लोगों को एक्टिविटीज में जाकर के, पोल सेक्शन में जाकर के सही ऑप्शन को चुनकर, यहाँ वोट जो लिखा हुआ है इसको दबा करके, जब बच्चे आपके पास में वोटेड लिखा आ जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। आपको इस तरीके से अपने आंसर सबमिट करने हैं। ठीक है। और आप लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है, 10th क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए थे। बताइए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ लिए थे बच्चे? अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए थे। ठीक है। तनुज कोई डाउट है बच्चे? सर क्लास जल्दी से स्टार्ट कर लो। हाँ बच्चे क्लास स्टार्ट हो गई है। आप कैमरा और माइक बंद करके बैठिए आराम से, ये तो आप डिस्टरबेंस कर रहे हो क्लास के अंदर। चलिए, तो आपने लास्ट क्लास के अंदर अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे। सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिखाएंगे 36 के। जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दिखाएंगे। जल्दी से सभी बच्चे 36 के अभाज्य गुणनखंड कॉपी पर निकाल कर दिखाएंगे। और जिस जिस बच्चे का होता रहे कॉपी के ऊपर कि सर मैंने 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, वो बच्चा अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करेगा। सिर्फ माइक ऑन नहीं करना है बच्चे, सिर्फ कैमरा ऑन करना है कॉपी की तरफ। ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। और जिस बच्चे का हो जाएगा, जो बच्चा 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेगा अपनी कॉपी के ऊपर, वो सिर्फ अपना कैमरा ऑन करेगा कॉपी की तरफ। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। कीजिए बच्चे जल्दी से। ठीक है, पारस का हो गया है। हम पारस की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है पारस, आपने नीचे कहीं लिखा नहीं है कि 36 बराबर। ठीक है बच्चे, पारस आपका ठीक है। और अभी हम सौरभ की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए बच्चे सौरभ, अब आप अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है सौरभ, आपका भी ठीक है। बताइए, अब पारस का और सौरभ का हो गया है तो क्लास के बाकी बच्चों का भी हो जाना चाहिए जल्दी से। तनुज बच्चे आप दिखाइए अपना। तनुज, दीपक, सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ अनिल बच्चे आप भी सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी हम दीपक का देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, दीपक आपका भी ठीक है। बाकी 36 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी हम कॉपी तनुज की जरूर देखेंगे और अनिल की कॉपी जरूर देखेंगे, क्योंकि काफी टाइम से हमने अनिल की कॉपी नहीं देखी है। तो एक बार अनिल के देखेंगे और तनुज के देखेंगे। गुड इवनिंग सभी को बच्चे, गुड इवनिंग। कीजिए बच्चे जल्दी से सोल्व। तनुज हुआ नहीं हुआ बच्चे? 2 मिनट रुक जी सर, पेन खो गया था। बच्चे कैसे कर रहे हो आप? 2 मिनट में डाल दूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है। तो बच्चे कैम माइक अपना बंद रख के बैठिए, माइक बंद करके बैठिए और जल्दी से सोल्व कीजिए। अनिल बच्चे आपने भी नहीं किया है? ठीक है, आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अगर आपसे 36 के अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएं तो आप कैसे निकालोगे 36 का अभाज्य गुणनखंड? आप जानते हो कि सबसे पहले आप सबसे छोटे अभाज्य नंबर 2 से इसको भाग करना शुरू करेंगे। सर 2 से काटा तो कितना आ गया हमारे पास में? 18। सर फिर 2 से काटा 18 को तो कितना आ गया सर? 9। सर 2 से 3 से इसको काटा तो कितना आ गया? 3। और सर 3 से 3 को काटा कितना आ गया बच्चे? 1। आप कहोगे सर जो 36 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास में हो गए 36 के अभाज्य गुणनखंड। क्या किसी बच्चों को यहाँ पर कोई डाउट है? अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे कहाँ पर डाउट है। क्लियर है सभी को? ठीक है। देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड से हम क्या निकालेंगे आज की क्लास में? हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी में महत्व समापवर्तक बोलते हो। और आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आप इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हो। ठीक है। चलिए, सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से। आज हम किसके बारे में बात करते हैं? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक,
और HCF यानी कि महत्व समापवर्तक। देखिए सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए, यानी कि जो महत्व समापवर्तक होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा। देखो हमें इतना नहीं सीखना, हमें डेफिनेशन पे जाना ही नहीं है, हमें काम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालने ही सीखते हैं। देखिए जो हम महत्व समापवर्तक निकालते हैं वो कम से कम दो संख्याओं का निकाला जाता है। भाई कितने का निकाला जाता है कम से कम, भाई महत्व समापवर्तक निकालने के लिए कम से कम हमें कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए, दो। हो सकता है संख्या 3 भी हो जाए, संख्या 4 भी हो जाए, चलेगा, बट कम से कम हमें दो संख्या पता हो जिनके बीच में हम महत्व समापवर्तक निकाल सके। ठीक है बच्चे, चलिए आपसे पूछा गया है कि 24 और 36 का में से यानी कि महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बच्चे हमें क्या करना है, देखिए आप क्या करो, आप 24 के अभाज्य गुणनखंड करो। आप 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, बच्चे दो से काटा कितना आ गया 12, बच्चे दो से काटा कितना आ गया 6, दो से काटा कितना आ गया हमारे पास में 3, और 3 से काटा कितना आ गया बच्चे 1 आ गया। ये 24 के आप लिख दोगे यहाँ पर कि सर जो हमारे पास में 24 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब आप 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, निकाल लीजिए बच्चे 36 के अभाज्य गुणनखंड। आपने इसको 2 से काटा, अभी निकाले थे 36 के, भाई कितना आ गया 18, 2 से काटा कितना आ गया 9, 3 से काटा कितना आ गया 3, और बच्चे 3 से काटा कितना आ गया 1। आप कहोगे सर 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बच्चे आपसे क्या पूछा गया, इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे गए हैं, आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे गए, आपसे पूछा गया इनका में से, यानी कि आपसे पूछा गया इनका HCF। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप लिखोगे नीचे HCF ऑफ HCF ऑफ 24,36। बताइए इसका HCF कितना हो जाएगा। तो बच्चे HCF निकालने के लिए मैं क्या करना, जो चीज कॉमन है उसको सर्कल लगा दो। जैसे कि आपने कहा सर 24 और 36 में एक तो ये दो कॉमन है बच्चे कॉमन, फिर आप कहोगे सर 24 और 36 में एक ये दो कॉमन है, आपने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। और फिर आप कहोगे सर 24 और 36 में ये एक 3 कॉमन है बच्चे, दोनों में सारी चीजें है कि नहीं, वो दोनों नंबर में होनी चाहिए, यानी कि उनका जोड़ा बन जाना चाहिए। तो अब आप लिखोगे सर HCF कितना हो गया, आपने इस जोड़े में से एक दो ले लिया, गुणा आपने इस जोड़े में से एक दो ले लिया, गुणा और आपने इस जोड़े में से एक 3 ले लिया। तो बच्चे HCF कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 थे 12। HCF कितना हो गया हमारे पास में 12। क्या इतना क्लियर है सभी को, बताइए कितना क्लियर है सभी को। ठीक है, यस ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता दोगे। यस सर। ठीक है, तो सभी बच्चे काम कीजिए जल्दी से, HCF निकालिए। सभी बच्चे जल्दी से HCF निकालेंगे। हमें निकालना है HCF 12 और 24 का। जल्दी से सभी बच्चे HCF निकालेंगे 12 और 24 का। निकालिए बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से HCF निकालेंगे 12 और 24 का। जिस बच्चे का हो जाए प्लीज वो कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना। होगा किसी बच्चे का, होगा किसी बच्चे का बच्चे। सर 1 मिनट, दीपक का हो गया शायद। ठीक है दीपक 1 मिनट देखिए, हम आपकी कॉपी देख लेते हैं, थोड़ा पास में कीजिए कैमरा। सौरभ का भी हो गया है। बच्चे आपने HCF नहीं निकाला, आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखे हैं अभी। दीपक HCF लिखे, HCF कितना होगा। और हम सौरभ की कॉपी में देख पा रहे हैं, सौरभ ने कितना लिखा है बच्चे HCF। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है सौरभ। बाकी किसी और बच्चे ने क्या, ठीक है पारस का हो गया, हम पारस का देख लेते हैं। बच्चे HCF कितना आ गया आपका। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है पारस। और किसी बच्चे ने क्या, तनुज आपने क्या बच्चे। ठीक है तनुज, कैमरा एकदम अच्छे से फोकस कीजिए, हम देख पा रहे हैं कॉपी के अंदर। आ,
बच्चे ये आपने गलत कर दिया है तनुज, आपने इसको अलग अलग क्यों नहीं किया, आपने उसको एक साथ कर दिया है। और आप देख पा रहे होगे, चलिए तनुज हम आपको बताएंगे आपने गलती क्या की है। तनुज ने मतलब इतना अच्छा लगा हमें कि तनुज ने कम से कम कॉपी के अंदर पेन चलाया तो है। ठीक है, अंकित के नाम से बच्चे, ठीक है आपका। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग 12 और 24 के क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपने 24 के अलग से क्या किए थे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड किए थे। आपने 36 के अलग से अभाज्य गुणनखंड किए थे। फिर आपने 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, 36 के लिखे और उनमें कॉमन लगाया। बच्चे इसी तरीके से हम 12 और 24 के लिखेंगे। देखिए, आप जब 12 और 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, आपने कहा सर 12 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा हमारे पास में, सर 2 से भाग किया 6 आ गया, सर 2 से भाग किया 3 आ गया, सर 3 से भाग किया 1 आ गया। ठीक है, तो आप लिख दोगे सर 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 2 × 3। अगर बात करें सर 24 की, अभी आपने बताया भी थे, हमने निकाले भी थे। सर 2 से काटा कितना आ गया, 12 आ गया। सर 2 से काटा कितना आ गया, 6 आ गया। सर 2 से काटा कितना आ गया, 3 आ गया। और सर 3 से काटा कितना आ गया, 1। तो सर हम लिख देंगे 24 बराबर कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 3। अब आपको सर्कल लगाना है बच्चे। आपने कहा सर ये दो दोनों में कॉमन है, सर पेयर बन गया, दोनों का जोड़ा बन गया। सर एक सभी का ये वाला जोड़ा बन गया, और सर एक ये 3 का जोड़ा बन गया। और सर आपने बताया था एचसीएफ निकालते वक्त बच्चे हमें करना क्या है, सर एचसीएफ निकालते वक्त हमें जोड़ों में से एक एक बाहर लेना है। आपने कहा सर इस जोड़े में से एक बाहर लिया तो 2, बोला इसमें से एक बाहर ले लिया बच्चे 2, बोला और इसमें से आपने एक बाहर ले लिया, कितना हो गया 3। एचसीएफ कितना हो गया, 2 दूनी 4 × 12, कितना हो गया एचसीएफ, 12 हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? सर। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना बच्चे। अब देखो तनुज की थोड़ी सी गलती थी। तनुज आपको पता लगा आपकी गलती कहां पर है बच्चे, कि आपने 12 और 24 दोनों को एक साथ लिख दिया है तनुज। ठीक है, तनुज प्लीज देखो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ही बार वाई टाइप करोगे बच्चे तब भी चल जाएगा। मतलब हमें एकदम अनुशासन में रहना है, हमें कोई मजाक थोड़ी नहीं चल रहा है बच्चे। आप एक बार वाई टाइप करोगे वो हमारे पास में आ जाएगा। आप देख भी रहे हो सभी बच्चे सिर्फ एक ही बार वाई टाइप कर रहे हो। ठीक है तनुज, तो आप भी बाकी बच्चों की तरह सिर्फ एक ही बार वाई टाइप कीजिए। चलिए इतना सभी को क्लियर है, तो आपको इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखना है बच्चे, आपको एक इंपॉर्टेंट नोट अपनी कॉपी के अंदर लिखना है कि सर हमारे पास में दो संख्या थी, सर हमारे पास में दो संख्या थी, और दोनों में से सर छोटी वाली संख्या ने, सर छोटी वाली संख्या ने बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, पूरा पूरा भाग कर दिया। तो आप लिखोगे सर इस केस में छोटी वाली संख्या ही हमारा एचसीएफ होता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर हमारे पास में दो नंबर है, जैसे कि एग्जांपल लिख लो 12 और 24, और लिख लो कि छोटी वाली संख्या ने बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर दिया है, तो सर इस वाले केस में हमारा एचसीएफ कितना होगा, हमारे केस में, इस वाले केस में हमारा एचसीएफ छोटी वाली संख्या होगा। क्लियर है सभी को? जैसे कि कल को आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे एचसीएफ पूछा जाए कि एचसीएफ बताइए आप बच्चे किसका, आपसे पूछा जाए 14 और 28 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है? आप कहोगे सर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे सर एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 हो जाएगा सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चे? मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास में एक संख्या है 2 और एक संख्या है 22, पूछा जाए इनका एचसीएफ बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर इनका एचसीएफ कितना होगा, सर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, तो सर एचसीएफ हो जाएगा इस केस में 2। क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे क्लियर है सभी को? सर। ठीक है, ये बच्चे उसी केस में चलेगा जब संख्याएं 2 हो और छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को भाग कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे। उससे पहले आप सभी के सामने क्या है बच्चे, एक सवाल और आ जाता है 3 संख्या वाला। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए 12, 16 और 28 का एचसीएफ यानी कि में से कितना होगा। तो सभी बच्चों को करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है 12, 16 और 28 के आपको अभाज्य गुणनखंड करनी है जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार 12, 16 और 28 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए कॉपी पे जल्दी से, जल्दी से। और जो बच्चा अपनी कॉपी के अंदर अभाज्य गुणनखंड कर लेगा वो बच्चा बता देगा कि सर मेरे क्वेश्चन हो गए, मतलब मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गए।
ठीक है बच्चे। भाई आपका 12, 16 और 28 के सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है, दीपक ने कर लिए। पहले हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है 12 के, ठीक है बच्चे। बच्चे चार एक बार में चार नहीं आएंगे, देखो चार अभी अभाज्य संख्या नहीं है दीपक। बच्चे चार को हटाइए और वहां दो दो से स्टार्ट कीजिए। अगला नंबर दिखाइए 28 का। 28 का ठीक है। चार कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती दीपक, हमें चार को हटाना पड़ेगा, जल्दी से चार को हटाइए वहां से और दो से भाग कीजिए। ठीक है सौरभ का हो गया, सौरभ का एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है सौरभ बच्चे आपका ठीक है। ठीक है, और हम पारस का देख लेते हैं अभी। पारस ने भी कर लिया है, दिखाइए बच्चे पारस। बच्चे फोकस थोड़ा ब्लर हो रहा है अभी, थोड़ा रुकिए एक सेकंड के लिए। ठीक है बच्चे पारस आपका भी ठीक है। आंसर कितना आ गया, आंसर दिखाई एक बार। आंसर नहीं निकाला, कोई बात नहीं, आंसर हम निकलवा देंगे, ठीक है। चलिए दीपक आपका भी ठीक कर लिया आपने भी। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि हमने 3-4 बच्चों की कॉपी देख ली है। तनुज आप भी दिखा दो एक बार कॉपी। ठीक है, अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तनुज बच्चे आप भी अपनी कॉपी दिखा दीजिए एक बार, जितना भी आपने क्या है। वेरी गुड, मोहित ने तो पूरा क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, सौरभ ने भी क्या हुआ था और मोहित ने भी कर लिया है। बाकी सर ये मैथ है, समझ में नहीं आया क्या ये 12, 16 और 28 का मैथ है। हाँ तो बच्चे आपको मैथ से थोड़ी नहीं निकालना है, आपको तो अभाज्य गुणनखंड करने थे। अच्छा कॉपी दिखाओ आपने तनुज, क्या 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 है। तो अरे थोड़ा सा कैमरा सॉरी माइक बंद कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए तनुज। कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। देखिए तनुज, अगर आप ऐसे ही क्लास अटेंड करोगे और आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे, बच्चे देखो कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है सुनील पारस आपका ठीक है बच्चे, हमने देख लिया। हम तो तनुज को सिर्फ समझा रहे हैं कि तनुज ने आज स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन की तो माइक ओपन रखा, कभी कैमरा ऑन ऑन रखा, और जबकि आप सभी को पता है कि आपको अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। फिर तनुज क्वेश्चंस को ट्राई नहीं कर रहे हैं, काफी देर में तो ये पेन ढूंढ कर लेकर आए हैं अपने लिए। तो बच्चे इस तरीके से टाइम ही खराब होता है। अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हो तो प्लीज सीरियसली अटेंड करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है चलिए। तनुज आप बच्चे कोशिश भी नहीं कर रहे हो, इसलिए हमने आपको बोला कि आप अपनी कॉपी दिखाओ, और आपने अभी तक नहीं दिखाया कि सर मैंने कॉपी के अंदर इतना पेन चलाया है जब से आपने बोला है, जबकि बच्चों ने पूरा पूरा क्वेश्चन करके सोल्व कर लिया है। तो बच्चे तनुज ये भी आप ही के साथ पढ़ते हैं, आप ही की जैसे क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ही के जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। ये बच्चे कैसे कर पा रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चे आपको भी तो करना सीखना है ना। अभी सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए गए थे क्लास के अंदर, और आपने उसको भी ट्राई नहीं किया कि आप अपनी कॉपी के अंदर 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लें और 28 के अभाज्य गुणनखंड लें। ये कोई बड़ी बात नहीं है करना। बाकी बच्चों ने भी तो किया है, बाकी बच्चों ने आपको जितना टाइम दिया गया है उसका इस्तेमाल किया है, और आपने उस टाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ आपने वहां बैठ करके अपने दोस्तों के साथ में, शायद आप किसी के साथ बैठे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो और हंसी कर रहे हो, और इस तरीके से बच्चे क्लास के अंदर आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है हाँ बच्चे कोई बात नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है सौरभ, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बट सभी का काम होता है समझाने का। शायद उनके पेरेंट्स भी उनको घर पर यही समझाते होंगे कि पढ़ लिख लोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। समझाते तनुज नहीं समझाते हैं, बताइए तनुज। ठीक है शायद वीरेंद्र के नाम से कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है, बताइए बच्चे माइक ओपन करके क्या बोल रहे थे आप। सर कुछ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो तनुज आपको अगर टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1-2 मिनट का, तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस टाइम को इस्तेमाल क्या करो। अरे हम तो सामने तुरंत के तुरंत ही बता देते कि 12 के भाज्य गुणनखंड ये होते हैं, 16 के ये होते हैं, 28 के होते हैं। और हम आपको टाइम क्यों देते हैं, ताकि आप चीजों को सीखो और करना सीखो। अगर आपकी कोई गलती थी, दीपक के देखो दीपक की कॉपी में गलती थी, और अगर दीपक को वो चीज नहीं समझाई जाती तो शायद वो अगली बार फिर सेम गलती करते, और वो उस गलती से ही अपने सवालों को आगे हमेशा सोल्व करते रहते। आज उन्होंने अपनी कॉपी ऑन करके दिखाई, कैमरा ऑन करके दिखाया। ठीक है, और उसके बाद में क्या नाम है, दीपक को एक चीज पता लग गई कि चार हमारे पास में एक अभाज्य संख्या नहीं है,
तो सर अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कभी ऐसी संख्या से काटेंगे नहीं, हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही काटना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तनुज के लिए हम भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने स्टार्टिंग से ही कोशिश की कि तनुज सीखें, बट हमने 2-3 बार देख लिया ऑब्जर्व करके कि तनुज अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था, तो आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए होंगे। आपने 12 लिखा और आपने जाना कि ये सब 2 से कट जाएगा क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 से काट दिया। कितना आ गया बच्चे 6, फिर 2 से काटा कितना आ गया 3, और 3 से काटा तो कितना आ गया बच्चे 1। आप लिखोगे यहाँ पर सर 12 के अभाज्य गुणनखंड थे 2 गुणा 2, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, फिर आपको 16 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा गया, फिर आपने 16 के अभाज्य गुणनखंड किए। भाई 2 से काटा 8 आ गया, सर 2 से काटा 4 आ गया, सर 2 से काटा 2 आ गया, और सर 2 से काटा 1 आ गया। यानी कि सर आप लिखेंगे 16 के कितने आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आपने सर 28 के बारे में लिखा, 28 के काटे 2 से काटे भाई कितना आ गया, 2 से काटा 14 आ गया, 2 से काटा 7 आ गया, और 7 से काटा बच्चे 1 आ गया। यानी कि आपने लिखा सर 28 के अभाज्य गुणनखंड कितने 2 गुणा 2 गुणा 7। बच्चे आपको एक ही चीज बताएगी, जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि 2 संख्या थी तो आपने दोनों के ऊपर सर्कल लगाया। अब आप देखोगे तीनों संख्याओं के अंदर क्या क्या जोड़े बन रहे हैं, क्या क्या कॉमन है। आपने कहा सर एक तो ये 2 कॉमन है, सर एक ये 2 कॉमन है, बाकी कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। भाई 3 यहाँ पर है, पर सर यहाँ पर 3 नहीं है। सर 7 यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर 7 नहीं है। बच्चे कॉमन ही हमें लेना है। आप अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर जो HCF हो गया है, HCF ऑफ 12, 16 एंड 28 कितना हो गया बच्चे HCF आपका। आप लिखोगे सर ये जो 28 यानी कि इनका HCF हो गया वो कितना हो गया है। भाई आपने इस जोड़े में से एक ले लिया, भाई आपने इस जोड़े में से एक ले लिया, गुणा आपने इस जोड़े में से भी एक ले लिया, तो कितना हो गया हमारे पास में HCF 2 गुणा 2 4। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। अब एक बार बताइए जल्दी से माइक ओपन करके, क्या सभी बच्चों को क्लियर है इतना। सर दोबारा समझाना। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। अच्छा, हमें नहीं लगता अभाज्य गुणनखंड में तो किसी को कोई डाउट होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड तो सभी को आते होंगे, तो सर हम अभाज्य गुणनखंड से आगे का समझा देते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड जब आप लिख लोगे, भाई आपने किस किस के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। आपने कहा सर मैंने 12, 16, 28 सभी के कर लिए। सर 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और सर 16 के कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 28 के अभाज्य गुणनखंड कितने 2 गुणा 2 गुणा 7। बच्चे हमें कॉमन लेना है, HCF के लिए क्या लेना है कॉमन। आप कहोगे सर तीनों में एक तो ये 2 कॉमन है कि नहीं दीपक बताइए, तीनों में बताइए दीपक एक बार माइक ओपन करके। ठीक है, फिर आप कह रहे हो सर ये फिर से 1 2 है जो कि तीनों में है, बाकी और कोई संख्या तीनों में नहीं है, यानी कि और कुछ तो कॉमन नहीं है तीनों संख्याओं में। आप लिख दोगे सर HCF कितना हो गया, HCF हो गया है सर एक तो 2 यहां से आ गया, गुणा 1 2 यहां से आ गया, और सर HCF कितना हो गया 4। अब बताइए समझ में आ गया दीपक। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं जल्दी से बताइए। चल सकते। ठीक है, तो आपसे ये संख्या तो पूछ ली गई है छोटी छोटी, तो आप लोग आगे चलिए और देखो यहाँ पर वो सारी चीजें समझाई गई है कि आप सभी के अभाज्य गुणनखंड लिखो, और जो चीज कॉमन है आप कॉमन लीजिए, और आंसर कितना आ गया आपके पास में 4। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर, और आप लोग जानते हो कि देखो पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना मस्ट है, यानी कि सभी बच्चों को अपना आंसर जरूर भेजना है पोल सेक्शन के अंदर, और पोल सेक्शन से आप लोगों का रिजल्ट बनता है, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद ना आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन कोशिश करने की क्वेश्चन आपको पूरा सही हो। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो अब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। वजह क्या है, वजह यही है कि ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में आंसर कर सकें। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 8 और 12 दो संख्या है 8 और 12, बताइए इनका मैसेज यानी कि HCF कितना होगा 8 और 12। ठीक है बच्चे, 8 और 12 का आपसे HCF पूछा गया है कि बताइए HCF कितना होगा। सभी बच्चे इसको क्या करेंगे पहले सोल्व करेंगे, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ उसने सही किया होगा, तो बच्चे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकता है,
और अगर किसी बच्चे को लगता है कि शायद मेरा गलत भी हो सकता है तो आप अपनी एक बार कॉपी चेक करा सकते हो, हम बता देंगे अगर कहीं गलती होगी तो। ठीक है, सौरभ ने कर भी लिया है। देखो सौरभ भी आप लोगों के साथ में पढ़ते हैं और सौरभ बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सौरभ ये कौन सा वाला क्वेश्चन आप दिखा रहे हो बच्चे, 8 और 12 वाला? ठीक है सौरभ आपका ठीक है। मोहित ने भी कर लिया है, और मोहित आपका भी ठीक है बच्चे, और दीपक ने भी कर लिया है, दीपक आपका भी ठीक है बच्चे। पारस ने भी कर लिया है, पारस का भी। बच्चे थोड़ा ऊपर कीजिए कॉपी को, पारस आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चे, आपका आपका भी ठीक है पारस। बाकी किसी और बच्चे ने किया? शायद तनुज ने अभी किया कि नहीं किया? तनुज कॉपी ऑन करके दिखाना कि आपने कितना ट्राई किया। ठीक है तनुज, ठीक है। ऐसे ही रोक के रखना तनुज कॉपी को, एक बार हम देखना चाहते हैं आपने किस तरीके से नंबर को सोल्व किया है। आंसर नहीं लिखा तनुज आपने, तनुज बच्चे आंसर नहीं लिखा आपने, सिर्फ आपने सर्कल लगा के छोड़ दिया, आपने नीचे एक हेडिंग नहीं लिखी HCF और फिर ब्रैकेट में 8,12 बराबर। आपने कहा सर ऊपर जो सर्कल मैंने लगाया उस सर्कल में से एक सर्कल में से 1 2 बाहर आएगा, गुणा सर दूसरे सर्कल में से भी 1 2 बाहर आएगा, और तब आपका आंसर आएगा। कीजिए जल्दी से तनुज। ठीक है तनुज, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ठीक है तनुज, वेरी गुड। वो इसी तरीके साइड से पर बच्चे, वो आप दिख गया तनुज, दिख गया दिख गया दिख गया बच्चे, दिख गया। ठीक है, अंकित के नाम से बच्चे ने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब आप सभी को बच्चे करना क्या है, अब काफी सारे बच्चों की हमने कॉपी देख ली है सभी का। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर जाना है और सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से। अभी तो कुछ बच्चों का रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, शायद 2 बच्चे अभी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो बच्चे सर आप मैंने लोग, कर दी, आप तनुज कर पाए नहीं कर पाए पोल सेक्शन के अंदर वोट? कर दिया सर। आया क्या? ठीक है, हाँ बच्चे ठीक है। आप बच्चे माइक बंद कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलिए बाकी से बच्चे, दो बच्चे रहते हैं, वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड आपके पास में। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करके छोड़ दिया जाता है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कितना आसान था सभी का, ठीक है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। आपने कहा सर सबसे पहला काम 8 के अभाज्य गुणनखंड। सर 8 के अभाज्य गुणनखंड, सर 2 से काटा 4, सर 2 से काटा 2, सर 2 से काटा 1। सर मैंने लिख दिया 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2। बच्चे माइक बंद, जिस बच्चे का माइक ओपन है प्लीज रिक्वेस्ट है। सर वो थ्री डॉट दाब रहा था, गलती से ये दब गया। क्या चीज बच्चे? थ्री डॉट दाब रहा था, वो गलती से दब। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। आपने 2 से कट किया भाई 6 आ गया, 2 से कट किया 3 आ गया, 3 से कट किया 1 आ गया। आप लिखोगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप क्या करोगे, अब आप बच्चे देखोगे क्या चीज कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है। एक तो बच्चा आपको यहाँ 2 कॉमन मिल गए सभी में, एक आपको ये 2 कॉमन मिल गए सभी में, बाकी कोई कॉमन नहीं। तो आप लिख दोगे HCF कितना हो गया बच्चे, HCF हो गया हमारे पास में 2, क्योंकि एक तो इस जोड़े में से बाहर आ गया गुणा, और एक इस जोड़े में से बाहर आ गया, और HCF हो गया आपको लोगों के पास में 4। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, HCF है 4। अगर सभी को क्लियर है तो ठीक है बच्चे, वाई टाइप करना होता है आप लोगों को, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ ले। बट सभी को क्लियर है, शायद किसी को कोई डाउट ही नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे देखो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर 3 संख्याएं हैं तो बच्चे, अगर 3 संख्याएं हैं, मान लो कोई संख्या है, आप उसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। दूसरी संख्या है, आप उसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, और तीसरी संख्या है, आप उसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। पहले आप तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर आप वो संख्याएं ढूंढोगे जो तीनों में जोड़ा बना दे, जो तीनों में जोड़ा बना दे, और आप फिर लिख दोगे जो इनका HCF होगा। इनका HCF कितना हो जाएगा, आपने एक तो संख्या इस जोड़े में से बाहर निकाल लेनी है, गुणा एक संख्या इसमें से बाहर निकाल। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक HCF आ गया 3 संख्याओं वाला, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद,
और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आप लोगों से पूछा गया कि बताइए 18, 54 और 81, तीन संख्याएं 18, 54 और 81। बताइए इनके एचसीएफ क्या होगा। 18, 54 और 81, बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे, अगर उसको लगता है कि ठीक है वो पोल सेक्शन के अंदर डायरेक्ट वोट कर सकता है, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे अपनी कॉपी दिखानी है, शायद मेरा कहीं गलत हो सकता है, तो बच्चे आप अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो। ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो शायद हम आपको सुधरवा देंगे। करिए बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे सोल्व। तनुज बच्चे आपको फिर से कोशिश करनी है, आपको सारी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर आपको उनको देखना है। क्या बोल रहे हो तनुज? करने लगे, देख लीजिए। हाँ कीजिए बच्चे। ठीक है तनुज, वेरी गुड। हमें अपने टाइम का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना है कि अगर हमें 1 घंटा मिलता है तो बच्चे हम उस 1 घंटे में पढ़ने के लिए आते हैं, और हम उस 1 घंटे के अंदर जितने भी सवाल हमसे बोले जाएंगे हम उनको करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सर ये निकल नहीं रहा मेरे पे। कोई बात नहीं, अभाज्य गुणनखंड तो निकल जाएंगे। कोशिश करो तनुज, अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे। ये तो ठीक है बच्चे, माइक बंद कीजिए, और माइक बंद नहीं, माइक बंद कीजिए सब बच्चे। ठीक है, अभी हम कॉपी देख लेते हैं। पहले सौरभ का और पारस का हो गया है, तो सौरभ के पहले कॉपी देख लेते हैं। सौरभ कितना आ गया बच्चे, आंसर दिखाइए लास्ट में। सर आया नहीं। सौरभ गलती है, आपने 81 को 9 से काटा है, और बच्चे 9 एक हमारा अभाज्य नंबर नहीं है। 9 हमारा अभाज्य नंबर नहीं है, आप उसे किसी और संख्या से काटो जो अभाज्य हो। ठीक है सौरभ, चलिए। क्या नाम है, सुनील शर्मा के नाम से पारस बच्चे आप दिखाए अपनी कॉपी। आप आंसर दिखाए बच्चे, आपका ठीक है बच्चे। सुनील शर्मा के नाम से पारस का क्वेश्चन एकदम ठीक है, और उन्होंने सभी नंबर्स को अभाज्य संख्या यानी कि उनको प्राइम नंबर से ही काटा है। ठीक है सौरभ, हमें बच्चे एक चीज याद रखनी है कि हमें जो भी नंबर काटना है वो एक प्राइम नंबर से ही काटना है। जैसा कि आप जानते हो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। सर 1 से लेकर 10 तक के बीच में तो यही प्राइम नंबर है। उसके बाद प्राइम नंबर कितने होते हैं बच्चे, 11, यानी कि 11, 13, 17, 19। तो हमें इस तरीके के नंबर से ही अपने अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, चलिए। दीपक बच्चे आपका हुआ, मोहित आपका हुआ बच्चे। पारस आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं बच्चे, हमने पोल सेक्शन ओपन किया हुआ है। जिस जिस बच्चे का हो जाए वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ पारस ने ही वोट किया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पारस ने ही सोल्व किया है। ठीक है, अभी सौरभ का भी हो गया, हम सौरभ का फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चे, अब ठीक है आपका, और आंसर आ गया होगा आपका। ठीक है बच्चे, अब आपका आंसर भी ठीक है। पहले आंसर भी नहीं आ पा रहा था सौरभ, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। मोहित आपका हुआ बच्चे। दीपक बच्चे आप भी कोशिश कीजिए जल्दी से। अनिल आप भी कोशिश कीजिए बच्चे। हुआ किसी बच्चे का और? सर 81 वाला नहीं हो पाया। 81 वाला, चलो हम हिंट दे देते हैं थोड़ा सा। बच्चे 81 को आप 3 से काट सकते हो। चलिए आपके लिए अभी के लिए तो हमने हिंट दे दिया है सिर्फ। मोहित दिखाए बच्चे, आप कॉपी दिखा रहे थे मोहित। मोहित बच्चे आपने कैमरा ऑन किया था फिर बंद कर लिया, हमें कॉपी दिख नहीं पाई थी। बच्चे फोकस नहीं हो पा रहा, एक बार फोकस होने दीजिए, एक जगह रोक के रखिए। बच्चे कहीं ना कहीं गलती है, हम देख लेते हैं एक बार। बच्चे 81 को आपने किससे काटा है?
मोहित बच्चे आपने 81 को गलत काट दिया। 81 कभी 2 से तो नहीं कटेगा, आप डिवाइड करके देखो 81 को 2 से। भाई जब 81 को आप 2 से भाग करोगे तो शायद नहीं होगा। ठीक है, विजेंद्र सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास किया, मोहित बच्चे आप सही कीजिए, 81 के अभाज्य गुणनखंड सही नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए। विजेंद्र सिंह के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया था। बच्चे आप कुछ कहना चाहते हैं या कॉपी दिखाना चाहते हैं? दिखाइए बच्चे। दीपक कर पा रहे हो आप आगे? ठीक है, शायद दीपक का हो गया है। हाँ दीपक बच्चे दिखाई एक बार कॉपी। ठीक है बच्चे, 18 का ठीक है, 54 का भी ठीक है बच्चे, और 81 का भी ठीक है बच्चे। चलिए आंसर दिखाइए। आंसर भी ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो दीपक को सिर्फ थोड़ी सी हिंट दी गई और दीपक ने अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अच्छा तनुज एक बार बच्चे, सिर्फ आपको माइक ओपन नहीं करना है तनुज, सिर्फ आपको कैमरा ओपन करना है। हम ये देखना चाहते हैं आपने 18, 54 और 81 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं या नहीं किए। ठीक है, सर किया किया तो था पर 9 से हुआ वो। कोई बात 81 नहीं का। बच्चे, जैसा भी किया है बच्चे आपने। आप एक बार कैमरा बंद रखिए बच्चे। सॉरी तनुज बच्चे, आप माइक बंद नहीं रखते हो। देखो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, आपको अभी बोला गया था कि आप अपना माइक ओपन नहीं करोगे। तनुज आपको बोला गया था आप अपना माइक ओपन नहीं करोगे, सिर्फ कैमरा कॉपी की तरफ करके दिखाओगे, और आपने सबसे पहले क्या किया, माइक ही ओपन किया है। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की जो अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम तनुज की कॉपी देख लेते हैं, उसके बाद आपकी देखेंगे। बच्चे आपने 18 को गलत काटा है। तनुज दिखाए बच्चे। ठीक है बच्चे, आपने 18 काटा, 18 के बाद आप दिखाई 54 के। आप 54 के दिखाई तनुज। बच्चे 27 को काटो भाई। तनुज आपने तो आगे कोशिश ही नहीं की थी। नहीं की बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप 27 को ना काट पाओ। 3 का पढ़ा आता है तनुज? हाँ जी। सुनाओ जरा 3 का पढ़ा एक बार। 3 1 3 3 2 6 3 3 जा 9 3 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 ठीक है, 3 7 जा, आगे चलो। और 3 8 जा 24 ठीक है, आगे चलो। 3 24 3 9 जा 27 आगे 27 3 के टेबल में हो गया। काटो जल्दी से। ठीक है, धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपने 18 को सही नहीं काटा है। आप अपनी कॉपी को देखिए बच्चे, हम बता देते हैं। हम पहले तनुज की कॉपी देख रहे थे, आपकी कॉपी देख करके भाई आपने 18 का दिखाओ, मैं 18 का, 18 का दिखाइए बच्चे में। ठीक है तनुज आगे करो। 81 को भी 3 से काटो तनुज, माइक ओपन नहीं। 81 को भी 3 से काटो और ऐसे दिखा देना। धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपने 18 को सही नहीं काटा है। आपने 2 से काटा 9 आ गया, 3 से काटा तो बच्चे वो गलत काटा है आपने। भाई 3 से जब भाग करोगे 9 को तो 3 आएगा। ठीक है बच्चे, आप अपनी कॉपी सही कीजिए और फिर दिखाइए। और तनुज आप भी 81 को काट के अपना माइक ओपन नहीं करोगे, डायरेक्ट कैमरा ही ऑन करोगे जैसे आपने अभी दिखाया था 27 को आगे सोल्व करके। चलिए तनुज बच्चे 81 को काट रहे हो ना आप? ठीक है तनुज, आप अपनी कॉपी भी दिखाइए हमें। और बच्चे जिस बच्चे, तो सर सोचने तो दो किससे जाएगा। अरे भाई हमने हिंट तो दी थी, 3 से काटो 81 को, 3 से काटो। 3 से तो कर दिया। ठीक है, कितना आया 3 से काटने के बाद दिखाओ। देख रहा हूँ भाई। अरे बच्चे इतना इतना टाइम कैसे लगा रहे हो आप? 3 से भाग करके देख लो 81 को जल्दी से। धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपने अपना क्वेश्चन सही ठीक किया नहीं किया ये बताइए पहले। बताइए बच्चे, कैमरा ऑन करो बच्चे। आप भी धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। करूँगी बड़े। बच्चे कैमरा ऑन नहीं है आपका। आप माइक तो बंद रखो बच्चे, माइक बंद रखो दोनों बच्चे, अनुज भी और आप भी। और कैमरा ऑन कर लो और एक हाथ से लिखते रहो, एक हाथ से हम देखते रहेंगे कि आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। चलिए अनुज आप भी कैमरा ऑन कीजिए।
माइक बंद रहने दीजिए, सिर्फ कैमरा ऑन करके लिखिए कॉपी के अंदर। तनुज बच्चे माइक बंद रहने दीजिए, हाँ इस तरीके से, वेरी गुड। अब आपने काट, बिल्कुल सही काटा है तनुज आपने, थोड़ा साइड में कीजिए, हाँ ठीक है। अब बच्चे आप क्या लिखोगे भाई, 27 को आपको 3 से काटा ना, 27 को आपने। अब आप आगे लिखिए बच्चे कि सभी को लिखो गुणा के रूप में, भाई 18 बराबर ये लिखो, फिर 54 बराबर ये लिखो, 81 बराबर ये लिखो, गुणा के रूप में जल्दी से। धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो तनुज की तरह, माइक बंद रहने दीजिए। दिखाई बच्चे आपने कितना सोल्व किया इसको, दोबारा 18 को कितना कट किया आपने? नहीं किया बच्चे, आपने फिर से नहीं किया। हाँ आपने 18 को सही किया ना बच्चे, कहाँ सही किया आपने? जब 3 से आप भाग करोगे 9 में तो कितना आएगा बच्चे बताओ। भाई आपका दूसरा स्टेप गलत है, आपने 2 से भाग के 18 को 9 आ गया। अब आपने 9 को भाग किया 3 से, भाई 3 को जब आप 3 से भाग करोगे 9 को तो 6 कहां से आ जाएगा बच्चे? घटाना थोड़ी नहीं है, भाग करना है। जब आप 3 से भाग करोगे 9 में तो 3 आएगा बच्चे, वहां 3 लिखो। जहां आपने 6 लिखा है बच्चे वहां 3 लिखो। बताइए तनुज आंसर दिखाइए कितना आ गया आंसर। ठीक है तनुज, अपना आंसर जाके पोल सेक्शन के अंदर वोट करो जल्दी से। मोहित बच्चे आप दिखाइए कॉपी। मोहित आपका ठीक है। तनुज बच्चे आप भी अपना कैमरा बंद कर सकते हो क्योंकि आपने पूरा सवाल सोल्व कर लिया है और आपका सवाल ठीक है। मोहित बच्चे आप भी कैमरा बंद कर सकते हो और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। बच्चे धनिया साहब के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपका हुआ या नहीं हुआ? चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट आखिरी 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आपने सोल्व कर लिया, आंसर दिखाइए, आंसर दिखाइए बच्चे, आंसर। 1 मिनट 1 मिनट बच्चे, इसमें 3 3 नहीं आएंगे बच्चे, 2 ही आएंगे। देखो आपने अभी भी कहीं ना कहीं गलती की है। भाई 18 बराबर कितना लिखा आपने? भाई 18 देखो, 18 को पहले बच्चे 3 से काटोगे तो कहाँ आएगा बच्चे? आपने 18 को गलत काटा है, 2 से काटोगे तब 9 आएगा बच्चे। 18 को 2 से काटोगे तब 9 आएगा ना, पहली संख्या गलत लिखी है 3। अब क्लियर हुआ बच्चे आपका आंसर? दिखाइए कॉपी ऑन करके। अब आंसर बताओ कितना आएगा बच्चे? आपने अभी भी गलत किया है। चलिए आप स्क्रीन पर देखना, हम आपको समझा देते हैं बच्चे, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करके छोड़ दिया जाता है। आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि काफी टाइम हमने दिया है। बट एक चीज तो है कि तनुज तो सीख गए हैं। तनुज अपना माइक ओपन करके बताओ, सीख गए नहीं सीखे? तनुज यस सर। सीख गए हो ना? हाँ जी। ठीक है, अब माइक बंद कीजिए। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपने 18 को काटा। देखिए बच्चे आपको 2 चीजें याद रखनी है। सभी बच्चे यहाँ पर पहले स्क्रीन से देखेंगे जो हमने स्टार लगा के लिख रहे हैं। मान लो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है, मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है, वो संख्या 2 से भाग होगी ही होगी। लिख लीजिए, वो संख्या 2 से भाग होगी ही होगी। जैसे कि इस संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है, ये संख्या 2 से भाग होगी ही होगी। आपने इसको 2 से भाग किया, 9 आ गया। अब आप जानते हैं 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता। सर अभाज्य संख्या देखनी है। सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सर 2 होती है, 2 के बाद 3 होती है। तो 3 से देखो क्या 3 के पहाड़े में 9 आता है? आपको यहाँ सब 9 आता है, 3 3 9, फिर आपने 3 से काटा 1 आ। ठीक है बच्चे, अब आप गए 54 के पास में। अब आपने कहा सर इस संख्या के लास्ट में फिर से 4 है, और सर जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 2 से भाग करो, 2 से भाग क्या, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 27। अब आप किसके पास में जाओ? 3 के पास में जाओ, क्योंकि आपको पता है सर इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो बच्चे आप किसके पास में जाओगे? आप 3 के पास में जाओगे।
अब आपने 3 के पहाड़े में देखा 27 आता है, बिल्कुल आता है भाई। कितने टाइम पर आता है? आप कहोगे सर 27 आता है, 3 निम 27, और सर 3 से भाग के 3 9 को 3 आ गया, और 3 से भाग के सर 1 आ गया। बच्चे क्लियर हुआ ना आप सभी को कैसे कैसे भाग कर रहे हो? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग आगे चले, आप कहोगे सर इसके लास्ट में तो 0 2 4 6 8 जैसी संख्या नहीं है, तो बच्चे 2 से भाग होगा ही नहीं। आप गलत मेहनत कर रहे हो अगर आप 2 को लेकर यहाँ खड़े हो। आप जाओ 3 के पास में, क्या 3 के पहाड़े में कैसे आता है? अब आप कहोगे सर 3 का पहाड़ा तो मैं 81 तक नहीं आता। अब क्या करें? बच्चे आप इसके डिजिट को जोड़कर देखो। आपने कहा सर 81 को, समझे सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी संख्या 3 से भाग होती है नहीं होती है, हमें कैसे पता लगेगा? आप अगर संख्याओं के डिजिट को जोड़ोगे, भाई 81 में कौन है? 8 + 1 कितना हो गया? 9। 9 3 से भाग होता है। आप कहोगे सर 81 भी 3 से भाग होगा ही होगा। क्लियर हो सभी को? जैसे कि सर कोई और एग्जांपल बता दो बच्चे, कोई और एग्जांपल हमारे पास में 75। बताइए 75 3 से भाग होता ही नहीं होता है? आपको लगेगा सर पता नहीं होता ही नहीं होता है। आप जोड़ के देखो ना, 7 + 5 कितना हो गया? सर। हाँ, और 12 3 से भाग होता है, तो 75 भी 3 से भाग हो जाएगा। यानी कि आप संख्याओं के अंकों को जोड़ कर देख लो, अगर जोड़ 3 से भाग हो जा रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आपने इसको 3 से भाग कर दिया। जब आपने इसको 3 से भाग किया तो आपने लिखा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और 27 के तो अभी आपने किए थे, ये लिखे हो 27 के। भाई 3 से काटा 9, 3 से काटा 3, और 3 से काटा 1। अब आपके पास में सभी के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब आप क्या करोगे? आप सभी के अभाज्य गुणनखंड को ऐसे लिख लोगे कि सर 18 बराबर कितना हो गया? बच्चे माइक बंद प्लीज तनुज। आप लिखोगे सर 18 बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 3। सर 27 बराबर 54 बराबर कितना हो गया? आपने कहा सर 54 बराबर मेरा हो गया आंसर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और फिर आप लिखोगे 81 बराबर कितना हो गया बच्चे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप देख लो कौन से जोड़े बन गए। आप कहोगे सर एक तो मेरा ये जोड़ा बन गया जो तीनों संख्याओं में है। सर एक मेरा ये जोड़ा बन गया जो तीनों संख्याओं में है। बाकी और कोई जोड़ा तीनों संख्याओं में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कोई बात भी नहीं। आपने लिख दिया HCF कितना हो गया बच्चे? HCF हो गया, एक तो आपने इसमें से ले लिया 3, एक आपने इसमें से ले लिया 3, कितना हो गया HCF बच्चे? 9 हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आपको कुछ चीजें लिखनी होंगी अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसी चीजें? देखिए बच्चे, हमें HCF के अंदर कुछ चीजें याद कर लेनी चाहिए। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए बताइए जरा 3 और 7 का HCF बताओ कितना होगा, क्या कोई बच्चा बताएगा 3 और 7 का HCF कितना होगा? बताइए, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके समझाना चाहेगा 3 और 7 का HCF कितना होगा? कोई भी बच्चा? 1। 1 होगा। तनुज वेरी गुड। बच्चे आप ये भी बता दो कि आपको कैसे पता लगा इसका HCF 1 होगा? 3 एकम 3 और 7 एकम 1 7। ठीक है, तो एक कैसे आपके मन में आया कि 1 होगा? सर 3 क्यों नहीं होगा, 7 क्यों नहीं होगा? ये कौन मेरा जी? सर ये किसी से भाग नहीं होता। हाँ, यानी कि आप ये कहोगे सर अगर हम 3 के, बच्चे माइक बंद कीजिए तनुज। आप लिखोगे सर 3 के अभाज्य गुणनखंड। सर अगर 3 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 3 ही आ जाएगा। फिर आपसे पूछा 7 के अभाज्य गुणनखंड, भाई 7 का अभाज्य गुणनखंड कितना जाएगा? आप कहोगे सर 7 ही आ जाएगा। क्या इनमें कोई कॉमन है? आप कहोगे सर कुछ तो कॉमन नहीं है, फिर क्या करें? क्या HCF को 0 लिख दे? बताइए। हाँ, आप कहोगे सर HCF को 0 नहीं लिख सकते, HCF कभी 0 नहीं होता। 2 नंबर का HCF कभी 0 होता ही नहीं है। आप याद कर लो, HCF ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर कि 2 संख्याओं का HCF 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता।
ठीक है बच्चे। अब 0 नहीं हो सकता, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3 गुणा 1, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 7 गुणा 1। भाई 3 गुणा 1 भी 3 होता है, 7 गुणा 1 भी 7 होता है। अब आप कहोगे सर कॉमन मिल गया, हमें कॉमन को मिल गया 1, HCF कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। क्लियर हुआ सभी को, बताइए क्या सभी क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा, अब आप स्टार लगा के कुछ पॉइंट्स लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। देखिए आपने एक तो HCF के लिए एक पॉइंट लिखा ही था, आप यहाँ पे लिख सकते हो याद रखें। भाई क्या याद रखें हम, ये याद रखें आप HCF के लिए, क्या याद रखना आपको HCF के लिए। पहला पॉइंट यही था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है, जैसे कि भाई 18 और 36, आपसे पूछा जाए इनका HCF बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे रही है, तो सर HCF कितना हो गया बच्चे, 18। क्या क्लियर है आप लोगों को, बताइए क्लियर हुआ, सर ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास में ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार हो, लगातार संख्याएं, जैसे कि आपने कहा सर 5 और 6 का HCF बताओ कितना होगा, क्योंकि 5 और 6 लगातार संख्या है ना। भाई लगातार संख्याओं का मतलब होता है जिनका अंतर 1 हो, जैसे कि आपने कहा सर 5 और 6 का HCF कितना होगा, या फिर सर हमें बताइए 100 और 101 का HCF कितना होगा। भाई ये लगातार संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना 1 है। या फिर कोई आपसे कहने लगे 299 और 300 का HCF बताओ कितना होगा। ऐसी संख्याओं जिनका अंतर सिर्फ 1 होता है, यानी कि दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। याद रहेगा क्या, ऐसी जो संख्याएं लगातार होती हैं या फिर जिन संख्याओं का अंतर 1 होता है, उन संख्याओं का HCF भी कितना होता है बच्चे, 1 होता है। क्लियर है सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है चलिए एक पॉइंट और लिख लो आप अपनी कॉपी के अंदर, एक पॉइंट और लिख लो। अगर सर HCF पूछा जाए अभाज्य संख्याओं का, बताइए अगर HCF पूछा जाए अभाज्य संख्याओं का, जैसे कि सर हमारे पास में अभाज्य संख्या 11 भी है और सर हमारे पास में अभाज्य संख्या 19 भी है कि नहीं, दोनों संख्या अभाज्य है। भाई आपने अभाज्य संख्या याद कर रखी है, कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे भी है, खत्म नहीं होती अभाज्य संख्या। तो सर अगर हमसे दो अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ ले जाए, HCF पूछ ले जाए, तो सर दो अभाज्य संख्याओं का HCF भी कितना होता है, 1 होता है। क्या क्लियर हुआ इतना आप सभी को, बताइए बच्चे। भूलोगे तो नहीं ना आप कभी कि आप इनको भूल जाओगे। और चौथा पॉइंट लिख लो कि सर HCF कभी 0 नहीं हो सकता, HCF कभी भी 0 यानी कि शून्य नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आप लोगों को इतना, ठीक है। चलिए तो आप लोगों की ये क्लास तो बच्चे यहीं तक रहेगी कि आपने आज HCF सीख लिया है, अगली क्लास में हम लोग LCM भी सीख लेंगे। तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप अपना